नीतीश कुमार सुशील मोदी जोड़ी तोड़ने के पीछे का आखिर क्या है सच? बिहार चुनाव से दूर रहे अमित शाह क्यों पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में? नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनकी यह पारी उतनी आसान नहीं रहने वाली जितनी अब तक रही है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी उनका पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा और यह लाजमी भी है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि भाजपा के रहमो करम पर ही उनकी ताजपोशी हुई है। वहीं भाजपा ने भी नीतीश सुशील मोदी जोड़ी तोड़कर संकेत दे दिए हैं कि जदयू की पिछलग्गू बनकर रहने वाली भाजपा अब बड़े भाई के रोल में आ गई है, इसलिए पहले जैसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें दो राय नहीं कि नीतीश कुमार खुद को सुशील मोदी के डिप्टी सीएम रहते कंफर्टेबल रहते थे और इसकी जायज़ वजह भी हैं। मसलन दोनों स्टूडेंट्स लाइफ से ही दोस्त रहे हैं और जेपी आंदोलन के दौरान भी दोनों साथ रहे हैं। नीतीश समाजवादी विचारधारा के साथ तो सुशील मोदी आरएसएस विचारधारा के साथ जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। दोनों के बीच गजब की अंडरस्टैंडिंग रही है। हालांकि जानकार बताते हैं कि इस जोड़ी को इसका ही खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि सुशील मोदी पर उनकी ही पार्टी के लोग दबी जुबान ही सही आरोप लगाते रहे हैं कि सुशील मोदी की वजह से भाजपा बिहार में पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। हिंदुत्व के एजेंडे को एक तरह से दरकिनार कर दिया है सुशील मोदी ने। जानकार बताते हैं कि सुशील मोदी पर आरोप लगाने वाले भाजपा के प्रदेश के नेता, जिनमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी थे, वे सभी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी समझाने में सफल हो गए कि सुशील मोदी के रहते हिंदुत्व के एजेंडे को सरकार के जरिए बढ़ाना मुश्किल होगा। इसके बाद ही सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाने का फैसला लिया गया और उनकी जगह जातीय समीकरण को देखते हुए दो डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया गया। तो आइए बीजेपी की इस रणनीति को भी समझते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी अब राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नया प्रयोग करने जा रही है। इसी रणनीति के तहत सुशील मोदी का पत्ता काटकर इस बार वैश्य समुदाय से आने वाले तारकिशोर प्रसाद और अति पिछड़े समुदाय की रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वैश्य समुदाय से संबंध रखते हैं तारकिशोर प्रसाद। बिहार के सीमांचल इलाके कटिहार सीट से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। वे वैश्य समुदाय कलवार जाति से आते हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया और संघ से भी जुड़े रहे हैं। वे पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने इस बार के चुनाव में आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 12,000 वोटों से हराकर लगातार चौथी बार चुनाव में जीत दर्ज की है। अति पिछड़े नोनिया समुदाय से संबंध रखती हैं रेणु देवी। रेणु देवी बिहार के अति पिछड़ा समुदाय की नोनिया जाति से संबंध रखती हैं। उन्होंने भी आरएसएस से जुड़े संगठन दुर्गा वाहिनी से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। वे पार्टी की ओर से बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर बिहार सरकार में मंत्री तक रह चुकी हैं। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी की वैश्य अति पिछड़े समुदाय में विस्तार की यह कोशिश है। पिछले कई सालों से बीजेपी बिहार में अपने बलबूते सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जातिवाद में बटे बिहार में वह अब तक इस ख्वाब को पूरा करने में सफल नहीं हो पाई है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी का राज्य में अपना जनाधार का विस्तार करने का प्रयास भर है। हालांकि बिहार बीजेपी की अग्रणी जाति के नेता इस फैसले से खुश नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान और उससे पहले भी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी की बिहार इकाई में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह
सीधे नीतीश कुमार के आवास पर गए, जबकि पार्टी के नेता भाजपा ऑफिस में उनका इंतजार कर रहे थे, बहुत कुछ बयां करती है। इसके अलावा सुशील मोदी का वह ट्वीट भी बहुत कुछ कहता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता है। आइए उनकी इस पूरी ट्वीट को देखते हैं। कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया है कि शायद ही किसी दूसरे को मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस ट्वीट से भी स्पष्ट है कि बिहार भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके सुशील मोदी से कहा, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पार्टी के भीतर इस तरह के ट्वीट्स सामने आने के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ज़्यादा सतर्क हो गया है और यही वजह है कि बिहार चुनाव में पूरी तरह से गायब रहे अमित शाह भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे। इससे एक पंथ दो कार्य करने की कोशिश की गई। मसलन इन दोनों के रहते कोई चूचपर गड़बड़ी करने का साहस न कर पाए। साथ ही यह अफवाह जो फैली थी कि बिहार चुनाव से अमित शाह को दूर रखा गया, उसे भी गलत साबित किया जा सके। इसमें ये दोनों नेता सफल रहे। सुशील मोदी के प्रति आश्वस्त भी ये दोनों दिखे, जिसके कारण भी हैं। जानकार बताते हैं कि भाजपा ने सुशील मोदी को केंद्र में मंत्री बनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इंतजार है केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के नए विस्तार का। विस्तार वाले दिन ही पता चलेगा कि सुशील मोदी को केंद्र में मंत्री बनाया जाता है या नहीं, और अगर बनाया जाता है तो उनके साथ साथ क्या बिहार से किसी और नेता को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।